इनको अपनी सेना का संगठन का संरक्षण बनाया है, जो देख रेख में साध्वी जी रहेंगी। और क्या कुछ कहना है साध्वी जी का इन बातों को लेकर, इस हिंदू सेना को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार। पानीपत के सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और आप जैसे मीडिया कर्मी वॉइस ऑफ पानीपत हरियाणा, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू सेना में जुड़े हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी जी। देखिए, मुझे आज ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे आपके हरियाणा के अध्यक्ष जितेंद्र शास्त्री जी और पानीपत की और पूरी टीम हमारे पास देवाजी धाम में आई। मैं सभी का पहले तो आभार व्यक्त करूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा। और राष्ट्र के काम आने वाला कोई भी पल अगर हमारे जीवन का काम आता है तो मेरा अपना सौभाग्य होगा जी। तो साध्वी देवा ठाकुर जी बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो साध्वी जी आप इस हिंदू सेना में जो इन्होंने रणनीतियाँ रखी हैं उनको लेके क्या कुछ कहोगे? देखिए, देश में अगर कोई सेना है वो तो खैर हमारी मिलिट्री बॉर्डर पे सेना है। ये तो एक संगठन है, हिंदू सेना कहो आप। देश में भिन्न भिन्न छोटी बड़ी बहुत सारी सेनाएं बन रही है। और आज अगर हम बात करें देश में हिंदू सनातन राष्ट्र, भगवा, तिलक और गोत्र जाति, इन सब की जो बात होती है उसकी आवश्यकता शायद नहीं है। बेशक आपको कड़वी लगेगी मेरी बात, पर आपने अभी कहा कि मैं बेबाक बोलती हूँ। हाँ, लोगों को संगठित करना, हिंदू को हिंदू की पहचान देना, सनातन से लोगों को और मजबूती से जोड़ना, हमारे मठ और मंदिरों की गरिमा बनी रहे, हमारे मंदिरों में किसी को जाति पूछकर प्रवेश ना दे, ये हिंदू सेना ऐसा काम करेगी। मैं ऐसा आशीष और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आप केवल ब्राह्मण को नहीं, आप केवल जाट को नहीं, आप केवल राजपूत को नहीं, हिंदू सेना के अंदर 36 बिरादरी के लोग होने चाहिए। हिंदू सेना के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। हिंदू सेना के अंदर राष्ट्र के प्रति चिंतन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप हिंदू मुस्लिम की केवल राजनीति करके, मैं ये नहीं कहना चाहती केवल आप भेदभाव कर कर अपने राष्ट्र में ऐसी चीजें। देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। देश में आज जब सेना लड़ी तो उसमें भी मुस्लिम महिला का एक बहुत बड़ा योगदान था। हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए। आज इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है, पर मैं कहूंगी कि युवा पढ़े, युवा बढ़े। हमारे देश में क्रूतियां जो आसपास होती हैं, दहेज को लेके लड़कियों को मार दिया जाता है, कोख में बच्चियों का आज भी किस तरह की कार्य होते हैं कि शर्मनाक होते हैं। आज भी आपके पानीपत में लव जिहाद होता है। तो आज इतने जागरूक युग में, आज इतने पढ़े लिखे युग में अगर इस तरह की चीजें होती है, तभी हिंदू सेना इन लोगों को बनाने की आवश्यकता पड़ी। साध्वी जी, आप अंधविश्वास को लेकर बहुत बोलते हो, एक वीडियो भी वायरल हुआ है, तो अंधविश्वास को लेके क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगे? अंधविश्वास, पाखंडवाद, और मैं तो कहूंगी कि पाखंडी बाबावाद बहुत बढ़ गया है। अब लोग कहेंगे कि आप भी बाबा हो, आप भी संत हो, आप भी मंदिर में रहते, लेकिन मैं लोगों को ये नहीं कहती कि आप ऐसे काम करो जिस पाखंड से आपकी जेब खाली होती हो। आप ऐसे काम नहीं करो कि आपको पर्चियां निकलवानी पड़े कि तेरे साथ कल क्या। बाबा आते हैं भविष्य बताने के लिए। आदमी अपने भविष्य का, अपने जीवन का निर्माता खुद है, उसके स्ट्रॉन्ग विचारों से। ये जो पाखंडी है ना, आप एक बात बताइए, आपने कहा कि आप पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हो। जो व्यक्ति किन्नर समाज की एक ऐसी महिला या पुरुष, जो भी है, किन्नर ही हो गया, महिला और पुरुष तो है ही नहीं, उसके पास जाके कहते हैं कि मुझे बेटा दे दे, जो अपना लिंग परिवर्तन करवाने के लिए, अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए एक डॉक्टर की सहायता लेती है, ऑपरेशन करवाती है, वो तुम्हारे बच्चे को कोख में कैसे उसका लिंग परिवर्तन कर देगी? दूसरा, इस हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ, इस हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन हुआ, इस हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे आंदोलन हुए कि जिनमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ, हजारों बच्चों पे मुकदमे दर्ज हुए, आपस में भाईचारा खराब हुआ, लोग जातिवाद के पीछे मरे, जाट और राजपूत के झगड़े हुए। उस हरियाणा के युवाओं को चाहिए कि ये देश, ये हरियाणा इतना मजबूत लोगों का है कि यहाँ पर ऐसे पाखंडियों की संरक्षक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे जो खुद ढकोसला करके बीड़ी, सिगरेट, गांजा, नशा
आप नपुंसक होंगे उनकी उससे पैदा, मर्द पैदा नहीं हो सकते। आपने महाराणा प्रताप, आपने पृथ्वीराज चौहान, आपने विवेकानंद, आपने भगत सिंह जैसे मर्द पैदा करने हैं। उसके लिए आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, आपको हिंदू शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो ग्रंथ पढ़ाने के लिए तो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। उसके लिए जरूरी थोड़ी आप पंडित ढूंढे, उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि आप आज इंटरनेट के जमाने में रहते हैं, आज आप मॉडर्न युग में रहते हैं, आज आप गूगल के टाइम में रहते हैं, आपके सामने है सब कुछ। लेकिन आपके बच्चों को पता है कि सलमान खान है, आपके बच्चों को पता है शाहरुख खान है, लेकिन आपके बच्चों को ये नहीं पता आपके परदादा का नाम क्या था। हाँ? तो आपने नाम चेंज कर दिए, आपने उनकी संस्कृति चेंज कर दी, आपके अपने घर का आचरण क्या है। आप रात को 2 बजे तक मूवी देख रहे हो, आपका बच्चा क्या देखेगा? सुबह रामायण पढ़ेगा? हाँ? आप कौन सी हीरोइन की पिक्चर आपके फोन में आप लॉक खोल के अपने घर में नहीं दिखा सकते, तो आपकी बीवी कौन सा संस्कार है? तुलसी को पानी चढ़ाने जाएगी कल सुबह उठ के? तो संस्कार हमें अपने घर से देने पड़ेंगे। और आप बात केवल फेसबुक का हिंदू नहीं चाहिए, उस हिंदू के चेहरे में, उस हिंदू के विचारों में, उस हिंदू की गरिमा में इतना रोब होना चाहिए कि उसका सामने वाला कहे यहाँ कि आप हिंदू हैं क्या। महाराज जी, फिर हिंदुओं की कैटेगरी भी बन गई है इस हिसाब से। कैटेगरी तो देखिए, हम लोगों ने अपने आप को बांट दिया। पहले हमने जाति के आधार पर बांटा, फिर हमने क्षेत्रों के आधार पर बांटा। हम जब जाति सर्टिफिकेट देते हैं तो फिर कैसे खत्म हो सकती है सब चीजें? जब हम कानूनी तौर पर इन सब चीजों को मानते हैं और फिर कहते हैं जाते खत्म करो, तो डबल पॉलिसी, डबल माइंड, डबल चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? युवा सबसे पहले भावुक होता है और देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? केवल युवाओं को ये कह के तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, हिंदू मुस्लिम करो, मेरा तो ये काम नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मेरा ये काम है कि देश पढ़े, देश आगे बढ़े, देश पाखंडियों से दूर रहे। देश शिक्षा वो शेरनी है जिसने उसका दूध पिया, वो चीखा चिल्लाया ऊपर गया। मैं कहूँ शिक्षा। तो हमारे